सामान्य की IAS वगैरह के वो भी इसमें शामिल होते हैं, तो उनकी मोहर चल सकती है और चलेगी। इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल चलेगी, वो सब है। तो ये वाला विषय भी मुझे लगता है कि लगभग हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है? वो दिक्कत है मेन कि आपकी ब्रांच में बुकलेट जो है या आपके पासबुक जमा हो गई, ये सबसे बड़ी दिक्कत। तो जिनकी बुक ही नहीं है, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो झेलना भी उन्हीं को पड़ना है कि वो एंड में थे और सबको उनको फाइनल में पैसा मिलना था। पैसे मिलने के टाइम में वो समिति भाग गई और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तो उसके लिए हमने यही बनाया था कि CP के उसके कोड से और वो चेक कराया जाए। तो आप ये मान के चलिए, कोई भी विभाग हमने कोशिश करी कि मान लो PIL मेरे नाम से आशुतोष बनाम उत्तराखंड राज्य, उसका रिजल्ट जो पूरा आ गया, प्रॉपर आ गया। मुझे लगता है कि शायद न्यायालय जितना सक्रिय होकर काम कर सकता था हमारे लिए करा। मेरी और भी 4 PIL चल रही है, मगर इतनी तेजी से किसी में काम किया। एम्स में चल रहा है वो अलग विषय है, और जगह चल रहा है। तो 2021 से भी चल रहा है, 2024 का भी है, 2023 का भी है, तो उसमें टाइम लग रहा है सब। मगर ये 5 महीने में पहला होता कि न्यायालय को भी लगाना कि ये बहुत ज़्यादा वैसा संवेदनशील विषय है और उत्तराखंड आर्थिक रूप से भी मजबूत है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं उन्होंने वो कर दिया। अब इसमें क्या है कि CP के और उसके कोर्ट से मैंने जो एक्सेल सीट के माध्यम से पहुँचाना शुरू करा, तो मैंने लिक्विडेटर को दी। क्या दिक्कत आ रही थी कि जो मेरे का लिक्विडेटर है, जब लिक्विडेटर नियुक्त होता है तो सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। वो कैसा हुआ, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया तो वो चीज़ हो गई। मगर वो होगा LUCC के लिए पूरे उसके लिए, और LUCC 4 से 5 राज्यों का वो था। अब UP का लिक्विडेटर बना दिया। अब समस्या ये आ रही थी कि यहाँ तो CBI जाँच चल रही है, UP में कुछ नहीं चल रहा। कोई वहाँ पर तो UP में तो ये स्थिति है, मुझे मैं गया वहाँ पर तो मैंने एक वो देखा कि फॉर्म की स्थिति क्या है। कुछ नहीं बना। हम तो यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, बता रहे थे वहाँ बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ है। एक तो फॉर्म प्रॉपर भरना है। कई शुरू में जब मैं आया तो मतलब जो जानकारी लेगी क्या लेकर के, जब खाता संख्या उसकी जगह क्या डाल दिया, पॉलिसी नंबर फिर चेंज कराया। आपने देखा होगा लगातार आप लोग ठीक डाल रहे हैं, तो खाता लिखा हो तो अकाउंट नंबर ही होता है। अपना अकाउंट नंबर लगा रहे तो समिति का वही तो लिखा जाएगा, कहाँ आपका पैसा गया है वो चीज़ को जानकारी देनी होगी। ये हो गया। अब इसके संबंध में जो कुछ कार्य हो सकता था वो मैंने आज से शुरू कर दिया। हो सकता है 20 दिन 25 दिन के अंदर अंदर, भले हमारी डेट लगातार हो सकता है नज़दीक आ जाए उस समय, मगर इसमें कोई ना कोई चीज़ें हो जाती हैं। जब होगी तो आपको स्वतः पता चलेगा। एक दिन मैं और आऊँगा, कुछ चीज़ बताऊँगा अभी। तो एक कार्य तो वो लगभग हो जाएगा। दूसरा चीज़ में एंट्रियाँ कम हो रखी है। मेरे को लगभग 20-22 दिन से सबसे ज़्यादा समस्या ये हुई कि एंट्री कम हो रखी है, और जो पासबुक बोल है जिसकी जानकारी नहीं है उसके संबंध में रोज़ की करीब 20-22 दिन से क्वेरीज कितनी थी। अब जाके शांति बढ़ी है मुझे फ़ोन पे ना, ये तो कंटिन्यूस मेरे में 450-500 कॉल पर डे की थी। मैं अटेंड कर रहा था सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11-11:30 बजे तक कर देते। परेशान कब करेंगे भी। बल्कि कई बार ऐसा हुआ कि मुझे धमका दिया 1-2 लोगों ने जो है। अब मैंने उनको जवाब इसलिए दिया, मैंने मुझे पता परेशान है। एक ने मुझे बोला कि ये हम अपनी पासबुक भर रहे हैं, कुछ मतलब अपना फॉर्म भर रहे हैं, और अगर पैसा निकल गया तो पैसा निकल गया हम आपसे वसूली करेंगे। मैं भाई साहब आप कर लेना वसूली करेगा, वैसे मैंने मेरा लेने देने नहीं है। परेशान व्यक्ति कहेगा, नाराज भी किसको होगा। या तो आदमी अपने से कमज़ोर भी व्यक्ति का नाराज होता है, ताकत भी कमज़ोर को दिखाता है। तो इस टाइम अगर कुछ भी मिल रहा है, और एक कल आए मेरे पे एक फ़ोन मराया था, वो शायद फॉर्म अटैच कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आपने जो ये इनके पैसे लगवाए कैसे करके निकलवाइए, गलत है ऐसा ऐसा। उनका भाव कुछ और था। मैंने कहा आप गलत डायरेक्शन में चले गए, मेरा LUC से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं एक याचिका करता हूँ, वो भी जनहित याचिका। तो उसमें जनहित याचिका में पहला नियम होता है कि आपका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी आप ना तो पीड़ित होंगे ना कुछ होंगे, तभी आप PIL में जा सकते हैं। तो मेरा उसमें कोई हो नहीं था। तो मैंने कहा सबके निकल आए कि 1,60,000 के करीब आज हमारे पे डाटा है कितने लोग। तो मेरा ये था कि उत्तराखंड की जितनी बहनें हमारी आधे से और अन्य जितने हमारे भाई हैं, क्योंकि इकॉनमी तो बहुत मजबूत है नहीं। नॉर्मल मेहनत करके किसी ने दूध बेचा है, किसी ने और मेहनत करी है, किसी ने कैसे कैसे करके परिवार की इच्छाएं मार करके, खुद की इच्छाएं मार करके वो पैसा जमा करा, वो बचत को लेके भागे। आज एक कम से कम मुझे इस बात की संतुष्टि है कि आज कई लोगों की प्रॉपर्टी सीज हो रही है, भले ही उनमें से कई लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं। जो बंद भी होंगे वो उनका कहना है कि जबकि मैंने उन्हें सच बता दिया था कि आपके जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, तो अगर गलत होगा तो आपके साथ हो सकता है कि ये चीज़ होगी। अब आप मुझे गाली दो या मेरे मरने की कामना करो तो मैं क्या कर सकता हूँ।
देंगे। मैंने आपको बता के लिए पेपर, और पेपर तो मैंने अरेंज एक व्यक्ति से नहीं करे, मैंने बहुत अधिक करे। पेपर मिलने शुरू में तो मुझे पेपर देने से मना करवा देता कई लोगों ने। यहीं मैं लक्कड़ घाट रोड पे किसी के साथ मतलब जैसे शुरू में उन लोगों ने मुझे कहा कि आप हमारे पास आओ, हमें पता नहीं है, तो मैंने सोचा अच्छे लोग हैं, मैं चला गया। फिर बाद में पता चला षड्यंत्र के तहत जो हर जैसे आप जैसे बहने हैं परेशान है तो लो पैसे लाओ, ये लाओ वो लाओ, मैं डांटता रहता था। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, मैं इनसे पैसे लेने का क्या मतलब है? जो पुराने जो कई लोग हैं, तो मैं यही कहता था, मैंने कहा तुम अपनी बहनों से कैसे खा सकते हो पैसे? जब सारी चीज़ हो गई उसके बाद उन्होंने अभी तक भी जो स्थिति रही कि पैसा लाओ पैसा लाओ। अब PIL में ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है, खुद उन्होंने जब कुछ लोगों की पिटीशन बनवाई उसमें सिर्फ मेरा नाम दे रखा हुआ, उनके वकील ने, उनकी काउंसिल ने आशुतोष बना ये इसमें ये हो रखा पूरे ऑर्डर की बात है। मगर मैंने सिर्फ ये कहा कि लोगों को आपको 1 रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, पहली पीढ़ी को आपसे पैसे क्यों निकलने चाहिए? अब आज जो चल रहा है ये कोई काम भी जो भी चलेगा तो कायदे में किसी बहन से तो नहीं, एक भाई लगा सकता है ना उनके लिए, अगर मेरी क्षमता है या नहीं है जो भी है वैसा करके। अगर आप लोग तो पहले कष्ट में मदद कर सकते हैं ना, ये थोड़ी ना कि परेशान करने वाला काम, ये चीज़ नहीं होनी है। दूसरा आपके 3 इशू तो लगभग मुझे लगता है कि सॉल्व हो जाएगी, और उसका हमने उसमें भी डाल दिया जैसे कि जो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा साइन करने में दिक्कत आ रही है, ये विषय भी डाल दिया है। फिर दूसरा ये वाला विषय भी आ गया आपका कि आपकी एंट्रियाँ कम हो रखी है, उसको भी डाल दिया दूसरे इशू को। तीसरा इशू आपका ये आ गया कि आपकी ब्रांच में बुक जमा थी, उसको इसको भी हमने शामिल कर दिया। और इसके अलावा एक इशू और जो अभी मेरे को समझ में आया कि वो पॉइंट वाला सिस्टम था। पॉइंट क्या होता है ना, वर्चुअल, जैसे अभी आप मैं सब बैठे हैं तो ये रियल दुनिया, असली दुनिया यही है। अब हम मोबाइल के माध्यम से जुड़े हैं, कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है, तो वो वर्चुअल हो गया। ऐसे ये मनी जो थी वो पूरी वर्चुअल थी, सामने तो है नहीं। अब वो जैसे दिखाई दिया वो पैसा साफ। अभी इसके साथ एक अच्छा काम ये हुआ है ना कि इसके साथ 18 और जो सोसाइटी थी उन पर जाँच चल रही है, लगभग बंद हो गई। एक का मुकदमा मैंने अभी हाल फिलहाल कुछ टाइम पहले करवाया है, 1.5-2 महीने पहले, उस पर भी काम हो जाएगा। अभी एक देखो उसके बाद समझाने वाले, आप तो नॉर्मल तरीके से सोच रहे ना, फॉरेक्स वगैरह चल रहा था, क्रॉस मार्केट क्या क्या नाम है उनके, तो मेरे साथ के कुछ लोग हैं, उसे समझाया था मैंने मत लगाया इसमें पैसा, और वो मुझे समझा रहा था तेरे पे कुछ है तो दे दे। मैंने कहा मैं आग लगा दूंगा नोटों में, अगर कोई फालतू होंगे, वैसे है नहीं मेरे पे, तो मैंने ये बात की, मैंने आग लगा दूंगा मगर ये काम नहीं करूँगा। 10 लाख रुपए एक बेचारे कैसे करके जोड़े हैं मुझे पता है, एक ने 2.5 करोड़ डुबाए हैं, एक ने 65 लाख डुबाए हैं, और पता नहीं, मुझे लग रहा है ऋषिकेश का 100 से 150 करोड़ रुपए वो खा के भाग गया। अब जो अच्छे लोग, कोई वकील है, कोई आर्मी से रिटायर है, कोई टीचर है, पढ़े लिखे लोग, वो मुझे समझा रहे हैं कि भैया इसमें दुगना तिगुना आ जाएगा। एक तो ये पॉन्जी स्कीम जो होती है ना, ये बहुत खतरनाक है। पॉन्जी स्कीम का मतलब है कि जो संभव ही नहीं है ना, अब कोई कहते हैं कि हम आसमान से जो है ना क्या सूरज खींच के ले आएंगे, तो आ ही नहीं सकता। वो मतलब एकदम मिथक हो गई, झूठी बात हो गई। तो वो चीज़ें होंगी कि यहाँ आपको दुगना करके दे देंगे, वो बोलेगा वहाँ पर तेल के कुएँ हैं, वो सोने का वो है, वो निकलेगा खदान है, ऐसा करके। ये सारी स्कीमों में कुछ नहीं हो सकता। हमेशा क्या होता है, लोगों को सब विभाग दिखाने, अच्छी चीज़ें करनी और लूट लेना। इसमें एक चीज़ आपकी ओर से हो सकती है कि जिसका भी डाटा इस तरह का है, जिनकी पासबुक वगैरह गायब है, उसका एक्सेस शीट में मैक्सिमम लोगों तक पहुँच जाएगा। तो वो चीज़ें जब जाएंगी तो वो चीज़ें भेजेंगे, मैं भी अपने स्तर से इसे भेज दूँगा, और उसमें उम्मीद है कि इसमें कार्रवाई कहीं ना कहीं होनी है। जब मैंने PIL करी थी तो मुझे ये बोला था कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। आज हुआ, सबसे पहले एम्स करी तो उसने कहा आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसमें भी हुआ, और चीज़ों में हुआ। जिसमें आप प्रयास करेंगे उसमें रिजल्ट 100% आएगा, मन सा सही होना चाहिए। तो आपने सिर्फ मुझे जो अभी आज नहीं प्रोवाइड हो पाई एक्सेल शीट, मैं हर जगह गया हूँ, मुझे पौड़ी भी अभी जाना है तो मैं उधर जाऊँगा, कोशिश करें। कई लोग आ भी रहे थे, तो कई ने कहा भैया कि हम पौड़ी से उधर, मैंने क्यों आ रहे हो आप? मैंने कहा आप व्हाट्सएप से भेज दो, मुझे तो कम पैसा लगेगा ना, आप उधर से आओगे खर्चा ज़्यादा लगना है। तो आसपास के जो है, मैंने कहा आप दे जाओ, अगर दे सकते हो हार्ड कॉपी में, जो नहीं दे सकता वैसे मुझे पहुँचा दो, मेरा ज़्यादा खर्च करना होना है। अब कोई आएगा उधर से तो पता चला पौड़ी से आ रहा था, एक गाड़ी करके आ रहा, 10,000 रुपये उसके खर्च आने। तो मेरे से जो बन रहा है इसमें मैं कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना। एक काम और कर देना है, एक नई अपडेट जो है मेन ये है कि आपकी जो एंट्री नहीं हो रखी है, एंट्री वाला तो विषय आपका, चलो उसको फॉर्म को आप भेज ही दोगे। जो पासबुक आपकी नहीं है उसमें सिर्फ एक काम कर देना, और मैं इसलिए लाइव इसलिए बनवा रहा हूँ या जिसको वो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपने एक चीज़ नोट करानी है कि इसमें लिख देना कि हमारी जब सोसाइटी बंद हुई तो जो ब्रांच के माध्यम से जितनी भी पासबुकें थी वो जो पहले पुलिस ने उसका जब्त कर ली, उसके बाद वो सब CBI के पास है। ये जवाब CBI से पूछा जाए, एक एफिडेविट लिख करके उसमें डाल दो छोटा सा,
और उसमें एफिडेविट समझ करना 170 रुपये का, जैसे मैंने सुना ये आपदा में ये भी अफसर वाली बात होगी, सिर्फ 10 रुपये का एक एफिडेविट बनता है, 10 की जगह निकलने में 15-20 रुपये ले लेगा। उस एफिडेविट को हल्का साइन कराना तो मुझे लग रहा 30-35 रुपये में काम हो जाएगा आपका, ये नहीं कि 170-200 रुपये ऐसे लेने वाले। अभी थोड़ा सा मैं ये सब गुजारिश भी करूँगा जो इस तरह का काम करते हैं भाई लोग। कल मैंने एक से बात भी करी थी, मैंने कितने कम में हो सकता है तुम ये बताओ, मैंने मेरे लिए कर रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा इतना हो सकता है, तो वो ऐसा कोई मिलेगा ना, उससे एक लिखवा देना है और उसको साथ में डाल देना है, तो वो कहीं से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट करते तो हमारे पे एक आधार होगा। और भगवान ने चाहा तो एक गाइडलाइन जरूर आ जाएगी इस चीज़ के, ये मैं करवा दूँगा। मैंने श्रीनगर में भी जो सरस्वती बहन है उनको भी मैंने बोला, मैंने ये चीज़ें जो है, तो मैंने बोला भाई कि मैंने क्या चीज़ें बताई तो वो चीज़ समझ लें। बाकी कुछ लोगों का ये है कि कैसे करके हम अभी भी लोगों से पैसे हड़पे हैं, तो ऐसे लोगों से सावधानी रहना। और एक चीज़ कह देनी है कि इसको समस्या बताएंगे तो भैया क्या ना, हमारा पैसा हमारे पास है, बाकी आप हमारी जो मदद कर सको तो वो करिए, तो आपने करने की कोशिश करो तो पता लग जाएगा सारी चीज़ों को ना। मेन नेम यही है नहीं। और अभी इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज होती है, कभी भी मेरा फ़ोन वैसे खुला रहता है, कई बार होता है कि नहीं कर पाया तो बाद में कर देना, या मैं बैक कॉल कर ही देता हूँ। एम यही है कि आपके पैसे कैसे निकले, और ये आप इस बात को 1% इसमें मत मानना कि आपके पैसे नहीं आएंगे। जो विधिक रूप से आपके पैसे आने वो 100% आएंगे। झूठी बात मैं नहीं कहता कि कितने आते हैं क्या आते हैं, वो अलग चीज़ है, वो इशू मेरा नहीं है। मेरा इशू ये है कि आपके पैसे निकले। और इसकी मेरी बात से भी वो करने से ज़्यादा बढ़िया कि जब आप ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी सीज हो रही है या प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, तो अटैच आप ही लोगों ने हो रही है। अभी तो समीर तक पहुँचेंगे और जगह तक पहुँचेंगे, तो जब सारी प्रॉपर्टी, और मेरा एम है कि यहाँ के लिए कुछ और व्यवस्था हो जाए ताकि ये समस्या ही खत्म हो जाए कि हमें यूपी भागना है, फलाना उधर जाना है, उधर करना है। वो वहाँ जब मैं यूपी में गया तो कंडीशन क्या देखी, वो कह रहे हैं कि हमारे पे अलमारी रखने के लिए जगह नहीं, अलमारी में कहाँ रखेंगे, हमारे अधिकारी को बना दिया। वो उस तरह की टेंशन मुझे लगी कि हमारे पास तो सारा वही नहीं है, मतलब सिस्टम ही नहीं है। अब मैंने ऑनलाइन करके हमारे खर्चे की व्यवस्था नहीं है, तो इस तरह का तो यूपी का हाल हो गया। और वो लिक्विडेटर अपाइंट कर दिया बड़ी जगह गाँव। तो मैंने एक उसमें मांग भी रखी है कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में फॉर्म जमा करे जाए, और इसकी शायद हो सकता है डेट वेट आगे बढ़ भी सकती है, मगर हम अपना काम पहले करके रखते हैं। जो चीज़ हम भेज सकते हैं वो तुरंत भेज दें, हमने उसको भरोसा नहीं करना है कि क्या आता है क्या नहीं आता। वो आया तो हमारे लिए पॉजिटिव है, और ये 20 दिन में लगभग ये चीज़ें हो जाती हैं, है ना? तो एक तो परेशान नहीं होना। और हाँ, जिसको ये है कि जैसे कि किसी के पैसे हैं फंस रखे हैं, उन्होंने पहले भुगतान कर दिया, तो अच्छे लोग होंगे तो उनको तो कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। और उनको भी समझना चाहिए कि मुसीबत में इन लोगों ने, या मतलब आपकी आरडी एफडी खोली है, उसके बाद आपने उनसे पैसे ले लिए और आज कह रहे हो कि हम जो है फॉर्म नहीं भरेंगे, तो ये मुझे लगता है कि अच्छे विचार वाले व्यक्ति को तो भाव नहीं हो सकता। उनको यही कहना है कि भैया आप जो है फॉर्म प्रॉपर भरें, क्योंकि ये फॉर्म किसी एजेंट का फॉर्म नहीं है। अब मैंने जितने लोग आए मेरे पे, मैंने कहा ये मान के चलो कि अगर आप सोचते हो कि एजेंट का फॉर्म है तो कोड भी एजेंट का लग जाएगा और अकाउंट भी उन्हीं का, तो सारा उसमें आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये फॉर्म निवेशक का है तो निवेशक को कहीं ना कहीं इसमें ट्राई करना चाहिए, उनका अकाउंट नंबर लगना, उनकी सारी डिटेल आनी है, सब कुछ आना है। अपने स्तर से भरे उस फॉर्म को और प्रॉपर, जिनका पैसा है, और खास करके जिन्होंने इस कंडीशन में आपको पैसा दिया है, उनका पैसा अगर भविष्य में आता है तो उन्हें लौटाने की भी मंशा आपकी होनी चाहिए। और नहीं मानते तो आपके कई सारे विकल्प। और अब तो ये बना लो कि अगर कोई पैसा ऐसे टाइम में दे रहे हो तो लिखवा के दे दो, दिया होना चाहिए था। पर नहीं दिया है तो उसके लिए भी बात करो उनसे कि भैया पैसे देना है और ये मिलना चाहिए। क्योंकि मुसीबत में अब किसी एजेंट ने अगर मान लो कमीशन लिया हुआ 2%, 5%, 4%, मगर अगर उन्हें ज़्यादा दे दिया है तो स्थिति तो वैसी हो जाएगी। तो ये भी विषय जिन्हें दे दिया है पैसा, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की भी रिफंड की उनके लिए भी सोचें। और नहीं तो एक चिट बनती है, छोटी सी चिट बना करके उसको माध्यम से भी काम किया जा सकता है। तो इस पर परेशान होने वाला विषय इतना नहीं है जितना मतलब हो रहा है। और फॉर्म भरने के लिए पैनिक मत होना कि हम एक साथ पता चला 500 लोग चले गए और वो जो फॉर्म भरने वाला है आपके अटेस्ट करने के लिए बैठा है वही घबरा गया, वो कहेगा मैं नहीं करता। आपसे थक जाता है ना आदमी, कह रहा वो कोई काम है, डॉक्टर के पास है, पेशेंट दिखाने के लिए आ रखे, तो थोड़ा थोड़ा करके लगभग मुझे लगा 50% फॉर्म निपट चुके होंगे। 50% है बच्चे, वो भी कौन से वाले होंगे कि जिनका मतलब हो सकता है कि दूसरे का फॉर्म लेके जा रहे होंगे। और ये विषय भी मुझे लगता है कि जब हो जाएगा तो शायद ये समस्या भी खत्म हो जाए, अंतोगत हो ना। कि अब दिक्कतें तो है, कोई विदेश बैठा हुआ
अब विदेश वाला कैसे भरेगा, उसके लिए समस्या। कोई और गोवा चला गया, कोई और कंट्री में चला गया, उत्तराखंड में तो ज़्यादातर लोग भारी काम करने के लिए जा रखे, अब वो कहाँ से अपनी डिटेल भेजें, तो वो समस्या तो हम समझ रहे हैं। हमने वो व्यवहारिक समस्या जहाँ रखना है उचित माध्यम के द्वारा हमने रख दी, उसका भी निस्तारण हो जाना है। मेरे अपना जो अंतरात्मा बोल रही है कि इसका निस्तारण, जैसे इसका निस्तारण हुआ ना वैसे इसका निस्तारण हो जाना है। और सीधे अपना काम कर रही है। अगर कहीं से भी किसी भी एजेंसी में कोई कमी आती है तो अगर सही रहेगा तो लास्ट तक भी इसका प्रयास करेंगे। और आज एक प्रयास करके और आ चुका हूँ। सुबह मतलब थोड़ा बहुत यहाँ 15-20 मिनट लेट हुआ, इसका कारण ये था कि मैं अपना काम करके पहले सबसे पहले होता है ना कि अपने एंड से जो चीज़ है, आप मुझे कोई कागज़ दोगे ना तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा चिंता मेरे दिमाग में रहेगी और मैं उस काम को पहले कर दूँगा। अब ना मैं इस एंड से, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर परसों उसे ख़त्म कर दूँगा, तो एक दिन और हुआ तो आज मैं संडे के दिन पूरी चीज़ दे के आ गया। अब कल से उसका काम शुरू हो जाएगा। अब 20-1 दिन में उसमें चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी, काफ़ी चीज़ वो उसमें लिस्ट हो जाना है, जो है सही तरह से आ जाएगी, तो वो ठीक रहेगा। बाकी 15-20 दिन में कोई अपडेट आ जाएगा कुछ, तो माना जैसे कुछ फॉर्म का अपडेट हो रही है तो इनको हम अभी रजिस्ट्री ना करें या रोक आप भेज दो, पता है क्या है? जैसे मान लो आपका पासबुक ब्रांच में जमा थी, अब वो उसमें एक लाइन लिख दो कि जो हमारी वाली पासबुक थी इसमें इतना इतना रकम वो थी और इस योजना में इन्वेस्ट किया था, उसकी डिटेल तो आपने बनाए रखी है ना। और बाकी चीज़ तो आप सब लगाओगे, सिर्फ आपका ये प्रमाण नहीं है कि वो बुकलेट नहीं है आपकी तरफ, है ना? जैसे फॉर्म कंप्लीट है उसको तो हम भेज देंगे। वो फॉर्म को उसमें क्या करना है कि एफिडेविट के रूप में भेजना है आपने कि हमारी पासबुक जो थी एलआईसी बंद होने के बाद वो पुलिस ने जब्त कर ली थी। अब वो सारा जो है सीबीआई के पास है, आप कृपया सीबीआई से बोले इसकी जानकारी। अगर वो रिजेक्ट करता है तो एक आधार हमारे पास होगा, अब वो फॉर्म आप भेज सकते हो। हमने इसकी लीगल उसमें तय में गए ना, नहीं तो मैं कहता 15 दिन रोक दो, मैं पहले रुकवाना चाहता था। फिर मगर अब जो मैं कार्रवाई करके आया हूँ ना, उसके लिए ये भी जरूरी है कि कल वो कैंसिल करने आधार को, अगर सरकार के पास एक या सीबीआई के पास एक पोर्टल है, रजिस्ट्रार के पास उसकी जानकारी होनी चाहिए, फिर जो लिक्विडेटर बना है अपॉइंट किया गया है उसके पास भी तो होना चाहिए। वो ये थोड़ी ना कि जो मेरे दावे आ रहे हैं उसी को लेके, मगर मेन क्या होता है कि कंसीडर उसी को करा जाता है जिसके आपको एविडेंस हो। कोई भी एजेंसी एक्स्ट्रा नहीं जाती कि मतलब अपनी ओर से ढूंढेगी, हाँ भाई इनके दावे ऐसे लिखे हो तो इसको चेक करें, तो हम अपना वो डाल देते हैं और हमारे हो जाएगी, हमने अपने रिफंड फॉर्म भर दिए, रिफंड फॉर्म भर दिए और इसमें जो चीज़ें होनी है उसके स्तर में हमने और कार्य शुरू कर दिया। तो ये क्या होगा कि हमारा बचाव का आधार पूरा बढ़ गया। ये तो क्या होगा ना कि हमने क्लेम नहीं डाला या कोई चीज़ वो नहीं डाली, है ना? 20 दिन में हो सकता है कि इसमें अच्छे डिसीजन है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन कराना पड़ेगा। उसके पैन कार्ड नहीं है, एक हफ्ते में पैन कार्ड बन जाता है। नहीं जैसे कोई आप कोशिश करो, एक हफ्ते में पैन कार्ड बन जाता है, भविष्य में भी काम आएगा। पैन कार्ड कभी अगर मतलब किसी का भी है, हर किसी को बना के रखना चाहिए। और अगर कोई नहीं बना रहे तो फिर मजबूरी है, फिर फॉर्म में और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड आपका लिखा हुआ ही है। हाँ, इसके बेस पे हम कैंसिल तो नहीं होने देंगे चाहे जो है। अब जो है ना, जब यहाँ तक लड़ाई लड़ी है ना, वो एक एक कॉलम पे हमारा फॉर्म रिजेक्ट करने के चक्कर में, पता है आपको, एक एक कॉलम पे ये चाहेंगे कि आपका कम से कम आपका क्लेम हो पैसे का। तो हमने ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि हमारा फॉर्म वैसे करके रिजेक्ट कर देंगे। शासन का तो ये था, मैं आपको क्या बोलूँ, आपको मतलब शायद हो सकता है कि किस विचारधारा के शासन का दिमाग में था। जब मैंने इसकी शुरू में PIL करी तो पहले हियरिंग में क्या हुआ कि शासन के अधिकारी ने कह दिया कि भैया हमारे से कोई मतलब नहीं है, फर्जी चल रही थी। और वो NOC हमारी वाली लगी तो NOC सामने रख दी। मैंने उसके बाद भेजी होगी ना, उन्होंने सर हमारे जो काउंसिल थे MC पंत थे और गोविंद सिंह नटवाल थे, तो MC पंत सर ने आज मैं मिलकर भी आया हूँ उनसे, तो उन्होंने वो जैसे NOC रखी कि उत्तराखंड सरकार की NOC है इसमें, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एक्ट है, कहते हैं वो जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 19(1)(c) सहकारी समिति बनाना, कोई चीज़ फॉर्म करना, है सारा राइट रहता है। तो आपके पास अगर कोई सोसाइटी बनी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ये भी है कि उसके रेगुलेशन भी तो देखने। अब ये क्या कहते हैं कि 37 ब्रांच चल रही है, 3 महीने में क्वार्टरली रिपोर्ट बनती है उसकी। अब एक इनका लीगल एडवाइज़र था, आपको शायद ध्यान हो, पारितोष पंत नाम था इनके लीगल एक एडवाइज़र थे, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ।
तो उन्होंने मुझे एक बार बहुत पहले की बात है, मेरे पास आए थे, तब उन्होंने मुझे बोला कि इसमें तो हमारे बचाव का कोई नहीं, मैं तुम्हारे बचाव के लिए कराओ, ये लोगों के पैसे निकालने के लिए कराओ, कि मैं तो लीगल हूँ और ये तो हमें फंस जाएंगे, हम हो जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा है। मैंने तुम्हारे लिए नहीं कराओ भाई, मैंने आम पब्लिक के लिए कराओ कि जो उत्तराखंड के परेशान लोग हैं किस तरह पैसे निकले। मैंने कैसे, फिर मैंने तो जुडिशरी की तैयारी करी, मैंने भाई मैंने लॉ नहीं करा, आपको ध्यान होगा शायद, मैंने लॉ नहीं कराओ, मगर मैं लॉ का बेसिक समझता हूँ। तो उस बंदे को जब हुआ कि भाई हमारे बचाव का हो, उसने इस सोसाइटी की इतनी तारीफ करी थी, उसके बाद वो मुँह करना शुरू कर गया। ये सोसाइटी जो है, हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा, मगर जितने पुराने लोग थे उनका कहना था कि उसने कहा कि ये सोसाइटी बहुत अच्छी चल रही है। सबसे पहले जिम्मेदारी ऐसे लोगों की होनी चाहिए थी कि भाई अगर कोई गलत है, अगर आप कानून को जानते हो तो आप लोगों से